नूरपुर जंगल एक दिलकश जंगल था जहाँ हर वक्त पक्षियों की आवाजों से रौनक बनी रहती थी। वहीं एक तरफ एक छोटी सी दुकान थी। वो दुकान एक अनाथ चिड़िया की थी जिसका नाम रानो चिड़िया था। रानो चिड़िया अपने पापा की बनाई हुई दुकान में दिल लगाकर काम किया करती थी। उसी जंगल में एक कालू कौवा भी रहा करता था। गौरी, इस जंगल में किसी की मुझसे बड़ी दुकान नहीं है। मेरे जूतों का जंगल दीवाना है, दीवाना। हाँ कालू जी, ये तो आप ठीक कह रहे हैं, मगर बहुत अरसा हो गया आपने कोई नया डिजाइन नहीं बनाया। गौरी, तुम जानती हो मैंने बहुत मेहनत से ये दुकान यहाँ तक पहुँचाई है। अब मुझसे मजीद मेहनत नहीं होती। वैसे भी पक्षी मेरे यही जूते बड़े शौक से खरीदते हैं। हाँ कालू जी, ये तो है। रात हो चुकी थी। बाहर तेज हवा चल रही थी और रानो चिड़िया अपनी दुकान में बैठी जूता बना रही थी। रानो चिड़िया बड़े प्यार और मेहनत से काम किया करती थी। रानो बहन, रात हो गई है और मौसम भी खराब है। जाओ, अब तुम भी घर चली जाओ। तुम्हारी माँ भी परेशान हो रही होगी। जी कबूतर भैया, मैं बस जा ही रही हूँ। रानो चिड़िया अपने बनाए हुए जूते एक तरफ रखती है और दुकान को ताला लगाकर अपने घर की तरफ चली जाती है। रानो चिड़िया घर जाकर अपनी माँ को सूखा दाना देती है। माँ जी, आज आप ये दाना खा लें। कल मैं कोशिश करूँगी आपके लिए नरम फल लाऊं। रानो बेटी, तुम भी कुछ खा लो। सारा दिन काम करती हो, तुम भी थक गई होगी। रानो चिड़िया सूखा दाना खाती है और पानी पीती है। माँ जी, आप आराम करें, मैं बुलबुल डॉक्टर से मिलकर आती हूँ। आपकी कुछ रिपोर्ट्स लेनी है उनसे। रानो बेटी, मौसम खराब है, आप सुबह चली जाना। माँ, सुबह मुझे जल्दी दुकान खोलनी होती है, इसलिए मैं अभी होकर आती हूँ। आप परेशान ना हो, मैं जल्दी आ जाऊंगी। रानो चिड़िया अपने घर से निकलती है। जंगल में बिजली की गरज का शोर था। सब पक्षी अपने अपने घरों में बैठे हुए थे। रानो चिड़िया बुलबुल डॉक्टर के दरवाजे पर दस्तक देती है। बुलबुल डॉक्टर, बुलबुल डॉक्टर, दरवाजा खोले। डॉक्टर बुलबुल दरवाजा खोलती है। रानो, तुम आ जाओ, अंदर आ जाओ। रानो चिड़िया, तुम्हारी माँ का ऑपरेशन करना पड़ेगा जिसके लिए 50,000 रुपए की जरूरत होगी। क्या तुम इतने पैसों का इंतजाम कर लोगी? 50,000? ये तो बहुत बड़ी रकम है, मगर मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आखिर उनके सिवा मेरा है ही कौन। परेशान हाल रानो चिड़िया वापस लौटती है। अभी वो घर नहीं पहुँची थी कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। रानो चिड़िया बहुत तेज उड़ती है और अपने घर तक पहुँच जाती है। रानो चिड़िया की माँ सो गई थी। रानो चिड़िया सारी रात इन्हीं सोचों में गुजारती है कि वो आखिर इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाएगी। यूं ही वो रात गुजर जाती है। सुबह हो जाती है। मौसम अब साफ हो चुका था। रानो चिड़िया अपने घर से निकलती और जाकर अपनी दुकान खोलती है। सब पक्षी एक जगह जमा थे। यहाँ क्या है? इतने पक्षी यहाँ क्यों जमा है? सुनो सुनो सुनो, मिठू राजा का आदेश है। जो कोई रानी के लिए एक खूबसूरत और नरम जूता बनाएगा, राजा जी उसे एक कीमती इनाम देगा और अपने महल में काम भी देगा। सब पक्षी खुश हो जाते हैं। एक बात और, अगर आपका बनाया हुआ जूता रानी के पाँव में चुभा या उन्हें पसंद न आया तो उस पक्षी को 3 साल कैद की सजा दी जाएगी। 3 साल कैद? अगर कुछ ऐसा हो गया तो मेरी माँ का ख्याल कौन रखेगा? और अगर मैंने हिस्सा ना लिया तो मैं अपनी माँ का इलाज कैसे करवाऊंगी? मैं हिस्सा लूंगी और मैं जीतूंगी, मैं जरूर जीतूंगी। रानो चिड़िया की आंखों में उम्मीद की एक नई चमक थी। रानो चिड़िया बाजार जाती है और कुछ नरम कपड़ा और चमड़ा खरीद कर लाती है। रानो चिड़िया अपनी दुकान में बैठकर वो जूता बनाने का काम शुरू करती है। सुबह से शाम हो जाती है। रानो चिड़िया जूते पर खूबसूरत चमकदार मोती लगाती है, जिससे जूते की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। कालू जी, ये इनाम तो हमें ही मिलना चाहिए। हाँ गौरी, बिल्कुल
हमें ही मिलेगा। ज्यादा भी शौकी में मत रहना, सुना है वो गरीब रानो चिड़िया भी आजकल बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन बनाती है। थोड़े दिन पहले ही मेरी सहेली ने उसकी दुकान से जूता खरीदा था, सब वाह वाह कर रहे थे। ऐसा है तो मैं उस चिड़िया का जूता बर्बाद कर दूंगा और इनाम मैं ही जीतूंगा। रात हो जाती है। रानो चिड़िया का जूता मुकम्मल बन चुका था। रानो चिड़िया अपने बनाए हुए जूते को देखकर बहुत खुश होती है। ये जूता ही है जो अब हमारी किस्मत बदल कर रख देगा। कितना सुंदर जूता बनकर तैयार हुआ है। थक हार कर रानो चिड़िया वो जूता मेज पर रखकर अपनी दुकान को ताला लगाती है और अपने घर चली जाती है। रात की तारीकी में कालू कौवा वहां आता है और ताला तोड़ने लगता है। वाह, इतना सुंदर जूता तो मैंने आज तक नहीं देखा, मगर अब ये नहीं बचेगा। हथौड़ा मारकर कालू कौवा वो जूता तोड़ देता है और वहां से भाग जाता है। अगले दिन जब रानो चिड़िया दुकान में आती है तो वो जूते की हालत देखकर रोने लगती है। ये क्या हो गया? अब मैं अपनी माँ का इलाज कैसे करवाऊंगी? ये क्या हो गया? ये किसने किया होगा? रोते रोते रानो चिड़िया को ख्याल आता है, हाँ, मेरे पास एक सुनहरी तार है। मैं सुनहरी तार से इस जूते को दोबारा जोड़ दूंगी, ये और भी ज्यादा सुंदर हो जाएगा। रानो चिड़िया उस जूते पर फिर से मेहनत करने लगती है और आखिर में और भी ज्यादा सुंदर जूता बनकर तैयार हो जाता है। रानो चिड़िया जल्दी से वो जूता लेकर महल की तरफ जाती है। कालू कौवा, गोरी कौवी और बाकी सभी पक्षी भी वहां जमा थे। रानो चिड़िया को देखकर कालू कौवा और गोरी कौवी हैरान हो जाते हैं। आखिरी जूता पेश किया जाए। रानी जी, ये जूता मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। रानो चिड़िया रानी को वो जूता दिखाती है। रानी वो जूता देखकर खुश हो जाती है। जूता लाजवाब है, मगर इस पर ये तार, ये इसको और भी ज्यादा सुंदर बना रही है। ये तार, मैं आपको सब सच बताना चाहती हूँ। रानो चिड़िया सारी बात रानी को बताती है। कालू और गोरी घबरा जाते हैं। मिठू राजा और रानी समझ जाते हैं ये सब कौवों का किया हुआ है। कालू कौवे को पकड़कर जेल में डाल दो। नहीं नहीं, मुझे जाने दो। रानो चिड़िया को महल में जगह दी जाए और इसकी माँ का इलाज शाही हकीम करेंगे। रानो चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। राजू कौवा बहुत खूबसूरत कौवा था, लेकिन गरीब था। राजू कौवा चील के घर काम करता था। फूटी किस्मत, ये कहाँ फंसा दिया मुझे। पता नहीं किस समय जिंदगी का किस्सा खत्म कर देगी ये दुष्ट चील। क्या करूं, आखिर क्या करूं। राजू, बहुत हो गई सफाई। तुम खूबसूरत हो तो ये मत समझना कि मैं तुम्हें कभी खाऊंगी नहीं। चील रानी, मैं रोज आपके खाने का इंतजाम तो कर देता हूँ। क्या करूं राजू, मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ। आज आकर मेरा मन तुम पर ही आ जाता है। मेरा बहुत दिल करता है कि तुम्हें खा जाऊं। तुम्हारा मांस कितना स्वादिष्ट होगा। अ, 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 चील जी, दोपहर हो गई है, मैं आपके खाने का इंतजाम करके आता हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ, वरना मैं तुम्हें ही खा लूंगी। राजू कौवा चील के लिए भोजन ढूंढने निकल जाता है। राजू कौवा एक पेड़ की शाख पर जाकर बैठ जाता है। बढ़ती सर्दी के साथ साथ भोजन ढूंढना मुश्किल होता जा रहा है। आखिर करूं तो करूं क्या? क्या फायदा मेरी इस सुंदरता का? मैं तो चील का गुलाम बनकर रह गया हूँ। राजू कौवा सारा जंगल घूम लेता है, लेकिन राजू को कोई शिकार नहीं मिलता। आज तो वो दुष्ट चील मुझे नहीं छोड़ेगी। लगता है आज दूसरे जंगल जाना होगा। राजू कौवा दूसरे जंगल पहुंच जाता है। अमरूद ले लो, अमरूद, ताजा ताजा अमरूद। गौरी, मुझे 1 किलो अमरूद दे दो। लाओ पैसे। गौरी, इतने महंगे अमरूद? ऐसे ताजा अमरूद मेरे ठेले के अलावा
और कहीं नहीं मिलेंगे तुम्हें। लेने हैं तो लो, वरना जाओ यहाँ से। मेरा समय बर्बाद मत करो। राजू पेड़ की शाख पर बैठा सब देख रहा था। राजू कौवा गौरी के ठेले पर जाता है। काफी, कैसे दे रही हो अमरूद? इतना सुंदर कौवा पक्षी, इसकी आंखें, हाय कितनी प्यारी है। कहाँ खो गई आप काफी? कौवे जी, वैसे तो ये अमरूद 100 रुपए किलो हैं, लेकिन आप 50 रुपए किलो लेकर जा सकते हैं। लगता है अपनी सुंदरता को काम में लाने का समय आ गया है। ठीक है काफी, 1 किलो दे दो। मेरा नाम गौरी है। बहुत प्यारा नाम है आपका। गौरी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। राजू और गौरी कौवी बातें कर रहे थे कि वहाँ कालू कौवा आ जाता है। गौरी, आज शाम मौसम खराब होने वाला है। अगर अच्छी कमाई होगी है तो घर चलो। गौरी जी, ये कौन है? ये तो मेरे अमरूदों के बाग में काम करता है। क्या मतलब काम करता है गौरी? ओए कौवे, मैं इसका पति हूँ। चलो गौरी, ठेला बंद करो, घर चले। अच्छा तो फिर मैं भी चलता हूँ गौरी जी। ऐसा कहकर राजू अमरूद लेकर चला जाता है। बहुत गलत समय पर आए तुम कालू। कितना सुंदर था वो कौवा पक्षी, मुझे उसका नाम भी पूछने नहीं दिया तुमने। गौरी, तुम मेरी पत्नी हो, ऐसे सुंदर चेहरों से धोखा मत खाओ तुम। कालू, मैं जा रही हूँ, ठेला समेट कर घर आ जाना। गौरी कौवी घर आकर आईने के सामने बैठ जाती है। सुबह तो बहुत सज संवर कर ठेला लगाऊंगी, वो कौवा पक्षी जरूर आएगा। राजू, कहाँ है आज का मेरा शिकार? चील रानी, मैं वो लगा रखी है, और ये अमरूद क्यों उठा लाए हो? अब मैं क्या अमरूद खाऊंगी? चील रानी, मैं दूसरे जंगल गया था। वहाँ बहुत मोटी ताजी कौवी पक्षी है। वो बहुत स्वादिष्ट होगी। बस मुझे 1 दिन का समय दे, मैं उस कॉफी को ले आऊंगा। बस कल का दिन? राजू, उसके बाद तुम मेरे पेट में होगे। अगली सुबह गौरी कौवी आईने के सामने बैठी तैयार हो रही थी। गौरी, क्या तुम किसी की शादी में जा रही हो? कालू, तुम अपने काम से काम रखो और मेरे मामले में ज्यादा टांग ना उड़ाओ। गौरी कौवी ठेला लगाकर बैठ जाती है। पता नहीं वो कौवा पक्षी आ जाएगा भी या नहीं। रानू चिड़िया गौरी कौवी के ठेले पर अमरूद लेने आती है। गौरी बहन, मुझे 1 किलो अमरूद दे दें। गौरी अमरूद डालने लगती है। राजू आ जाता है। कैसी हो गौरी जी? इस रानू को भी इसी समय आना था। मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आज तो गौरी जी आप बहुत सुंदर लग रही हैं। ये पक्षी कौन है? पहले तो कभी इसे मैंने अपने जंगल में नहीं देखा। ये लो रानो, अपने अमरूद। रानू चिड़िया अपने अमरूद लेकर चली जाती है। आपने कल अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम राजू है। बहुत सुंदर नाम है आपका। गौरी जी, कल से जब से आपको देखा है, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। राजू जी, क्या कहना चाहते हैं आप? गौरी जी, दूसरे जंगल में एक बहुत बड़ा घर है मेरा, लेकिन मेरा घर बहुत वीरान है। मैं चाहता हूँ आपके आने से मेरे घर में खुशियाँ आ जाएं। राजू जी, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? गौरी जी, मैं चाहता हूँ आप मुझसे शादी कर लें। गौरी शर्माने लगती है। राजू जी, इस तरह मैं कैसे हाँ कर सकती हूँ आपको? गौरी जी, आप जब तक चाहें सोच लें, मुझे कोई मसला नहीं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। ये कॉफ़ी तो आज भी नहीं मानी। क्या करूँ, आज तो चील छोड़ेगी नहीं मुझे। तभी राजू को फाख्ता का बच्चा नजर आता है। लगता है आज इसी से काम चलाना पड़ेगा। राजू फाख्ता के बच्चे के पास जाता है। ये दुष्ट कौवा आज फिर यहाँ क्या कर रहा है? छोटे बच्चे, क्या तुम्हें मजेदार गाजर का हलवा खाना है? हाँ, मुझे बहुत पसंद है। राजू फाख्ता के बच्चे को अपने साथ ले जाता है। ये कौवा फाख्ता के बच्चे को कहाँ ले जा रहा है? कालू कौवा राजू का पीछा करता है। चील का घर। कालू कौवे को राजू की सारी चाल समझ आ जाती है।
गौरी कौवी रोज की तरह आईने के सामने बैठी तैयार हो रही थी। कालू कौवा घर आ जाता है। गौरी, गौरी। क्या हो गया कालू, तुम्हारी सांस क्यों फूल रही है? कालू कौवा गौरी को सारी बात बताता है। बस बस कालू, अब तुम जल रहे हो। उस कौवे पक्षी का बहुत बड़ा घर है। अब मैं एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजारूंगी। गौरी कौवी कालू की एक नहीं सुनती। अब मैं क्या करूं? आखिर गौरी को कैसे समझाऊं? कालू कौवा रानू चिड़िया के पास जाता है। कालू कौवा दरवाजे पर दस्तक देता है। रानू बहन, मैं कालू हूँ, दरवाजा खोले। रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है। कालू भाई आप? रानू बहन, मुझे आपकी मदद चाहिए। फिर कालू कौवा रानू चिड़िया को सारी बात बताता है। ये तो बहुत बुरा होगा गौरी बहन के साथ, लेकिन अब हमें ही कुछ करना होगा। अगली सुबह राजू गौरी को लेने आता है। सब पक्षी मिलकर राजू कौवे को घेर लेते हैं। पक्षियों, मेरा रास्ता छोड़ो। तुम्हारा रास्ता कैसे छोड़ दें? सच बताओ, तुम गौरी को क्यों ले जाना चाहते हो अपने साथ? क्या मतलब? मैं गौरी से शादी करना चाहता हूँ। सब पक्षी मिलकर राजू को मारने लगते हैं। अच्छा अच्छा, बताता हूँ, सच बताता हूँ, मुझे छोड़ दो। राजू कौवा पक्षियों को सच बता देता है। गौरी कौवी भी वहाँ आ जाती है। गौरी कौवी भी सब सुन लेती है। दुष्ट कौवे, तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया। गौरी कौवी पेड़ के नीचे से डंडा उठाती है और राजू को खूब मारती है। सब पक्षी मिलकर राजू कौवे को पिंजरे में बंद कर देते हैं और पेड़ के साथ लटका देते हैं। बहुत सर्दी लग रही है, कोई है? मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालो। चील वहाँ आ जाती है। सुबह से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, आज तुम ही मेरे पेट में जाओगे। चील राजू का पिंजरा उठाती है और चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।